नमस्कार साथियों, मैं राहुल छिपा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति से संबंधित 2020 प्रश्नोत्तरी। यह प्रश्नोत्तरी साथियों राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। और साथियों, हर बार राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान की 1857 की क्रांति से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, इसी को देखते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं 2020 प्रश्नोत्तरी। चलिए साथियों, इसको देखने से पहले अगर साथियों आपने हमारे YouTube चैनल राहुल छिपा को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों। और पास ही में स्थित बेल आइकन बटन को, एक घंटीनुमा निशान को दबा दीजिए साथियों, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए साथियों, प्रारंभ करते हैं आज की 2020 प्रश्नोत्तरी राजस्थान में 1857 की क्रांति में से। पहला प्रश्न देखते हैं साथियों। पहला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी, यानी उसकी तिथि क्या थी। देखिए साथियों, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 31 मई 1857, ऑप्शन बी 28 मई 1857, ऑप्शन सी 29 मई 1857 या ऑप्शन डी 25 मई 1857। क्या तिथि थी जब राजस्थान में 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी साथियों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 28 मई 1857 को यह क्रांति प्रारंभ हुई थी। और कहाँ से प्रारंभ हुई थी साथियों? तो ये भी हमें ध्यान रखना है, कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से। सर्वप्रथम क्रांति नसीराबाद से 28 मई 1857 को प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 2। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ का एजीजी कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन सी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस या ऑप्शन डी कप्तान हीथकोट। कौन जो था क्रांति के समय हमारा एजीजी था? तो उसका सही आंसर होगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन सी 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी था। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, डबल स्टार इसमें लगा देता हूँ, आपको इसका ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। राजस्थान में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन देखते हैं साथियों, कब हुई थी? ऑप्शन ए 1830 में, ऑप्शन बी 1832 में, ऑप्शन सी 1835 में या ऑप्शन डी 1857 में। कब इसकी स्थापना की गई थी? तो देखिएगा साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1832 में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 4। गर्मियों के समय में ब्रिटिश मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित कर दिया जाता था? साथियों, राजस्थान में गर्मियों के समय जो ब्रिटिश मुख्यालय है उसको कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया जाता था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अजमेर में, ऑप्शन बी जयपुर में, ऑप्शन सी कोटा में या ऑप्शन डी माउंट आबू में। कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया जाता था साथियों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी माउंट आबू में। ये हमें ध्यान रखना साथियों। इसका जो मुख्यालय था अजमेर था, लेकिन गर्मियों के समय में इस मुख्यालय को माउंट आबू में स्थानांतरित कर दिया जाता था। और हमारा जो एजीजी था, एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो माउंट आबू में उस समय बैठता था, रहता था। ये भी हमें ध्यान रखना है। आइए साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है साथियों? आइए देखते हैं। ये कह रहा है, सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना गया है? किसे सहायक संधि का जन्मदाता माना गया है? तो देखिए, ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली को, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग को, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग को या ऑप्शन डी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को। किसको सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है? तो देखिएगा साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि का जन्मदाता माना गया है। इसको भी हमें ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 2020 प्रश्नोत्तरी। राजस्थान में किस रियासत ने सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ध्यान दीजिएगा साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अधीनस्थ संधि की थी? तो वह कौन सी रियासत थी साथियों? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी सिरोही, ऑप्शन सी करौली या ऑप्शन डी जयपुर। कौन सी रियासत थी जिसने सबसे पहले अधीनस्थ संधि की थी साथियों? तो देखिएगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी करौली ने। करौली जो रियासत थी वहाँ के जो राजा थे वो थे हरबख्शपाल, और इन्होंने सहायक संधि की थी। कौन सी अधीनस्थ संधि इन्होंने की थी? कब की थी? 1817 में इन्होंने ये संधि की थी। यह भी हमें ध्यान रखना है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 हमें क्या कहता है साथियों, देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय कोटा रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कौन कोटा रियासत का पीए था? हमें ये ध्यान रखना है। चलिए साथियों देखते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए मैकमेसन, ऑप्शन बी मेजर सावर्स, ऑप्शन सी मॉरिसन या ऑप्शन डी मेजर बर्टन। कौन कोटा रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था साथियों? तो देखिएगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मेजर बर्टन, यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था साथियों। और हमें ध्यान रखना है यहाँ के महाराजा कौन थे? तो कोटा के महाराजा थे राम सेकंड, यानी महारावल राम सिंह द्वितीय कोटा के महाराजा थे। ये भी हमें ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है? निम्न में से 1857 की क्रांति में किस छावनी ने भाग नहीं लिया था? साथियों देखिए 6 सैनिक छावनियाँ थी, उनमें से किस छावनियों ने भाग नहीं लिया था? आइए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए एरिनपुरा, ऑप्शन बी खेरवाड़ा, ऑप्शन सी नीमच या ऑप्शन डी नसीराबाद। कौन सी छावनी थी जिसने भाग नहीं लिया था साथियों? तो देखिएगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी खेरवाड़ा। खेरवाड़ा जो छावनी थी उसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था साथियों। इसके लिए हमने एक ट्रिक भी याद की थी। वो ट्रिक क्या थी साथियों? खबर। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं साथियों। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सर्वप्रथम व्यापक, विस्तृत तथा प्रभावशाली अधीनस्थ संधि किस रियासत ने की थी? यानी ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने व्यापक संधि, जो अधीनस्थ संधि है, उसको की थी? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए करौली, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी सिरोही या ऑप्शन डी जयपुर। कौन सी रियासत थी जिसने ये किया था साथियों? तो देखिएगा इसका सही आंसर होगा प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन बी कोटा रियासत। कोटा रियासत ने अधीनस्थ संधि थी उसको विस्तृत और प्रभावशाली संधि किया था, और यह किया था साथियों इसने 1817 के अंतर्गत। हमें ध्यान रखना है इन्होंने विस्तृत और प्रभावशाली संधि की थी। और साथियों ये भी ध्यान रखना है कि उस समय महाराजा कौन थे? तो उस समय कोटा के जो राजा थे वो थे उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह जी उस समय कोटा के राजा थे और इन्होंने ये संधि की थी, और यह तथ्य भी हमें ध्यान रखना है। 2020 प्रश्नोत्तरी का प्रश्न संख्या 10। 1857 की क्रांति की तिथि क्या निर्धारित की गई थी? यानी कौन सी तिथि निर्धारित की गई थी साथियों जब ये क्रांति प्रारंभ होने वाली थी? तो साथियों देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए 28 मई 1857, ऑप्शन बी 19 मई 1857, ऑप्शन सी 10 मई 1857 या ऑप्शन डी 31 मई 1857। कौन सी तिथि निर्धारित की गई थी साथियों? सोचिए साथियों, देखिएगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 31 मई 1857 को हमारे जो ये क्रांति थी इसके प्रारंभ होने की तिथि निर्धारित की गई थी। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इसका हम ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। 1857 की क्रांति का नेता किसे बनाया गया था या किसे चुना गया था साथियों? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम को, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर द्वितीय को, ऑप्शन सी तात्या टोपे को या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन होगा साथियों इसका सही आंसर? तो
देखिएगा 11वें प्रश्न का आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, बहादुर शाह जफर द्वितीय को 1857 की क्रांति का नेता चुना गया था। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? कौन व्यक्ति जो था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था जब हमारे यहाँ 1857 की क्रांति हुई थी साथियों? देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए लॉर्ड जॉर्ज, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड पॉम्सटन या ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। कौन था साथियों? तो देखिएगा साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड पॉम्सटन जो था उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री लॉर्ड पॉम्सटन था। साथियों ध्यान दीजिएगा इसी के साथ ही ये लॉर्ड कैनिंग था उस समय क्या था, ये भारत का जो था गवर्नर जनरल था साथियों। ये भी हमें ध्यान रखना है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पॉम्सटन था और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13। नसीराबाद जो छावनी है साथियों, उस नसीराबाद छावनी में किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया था? हमें ये ध्यान रखना कि कौन सी बंगाल इन्फेंट्री थी, NI कौन सी थी जिसने विद्रोह किया था? आइए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए 20वीं, ऑप्शन बी 25वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन सी 28वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री या ऑप्शन डी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सैनिक जो टुकड़ी थी उसने विद्रोह किया था साथियों। तो देखिए इस 13 प्रश्न का एकदम सही आंसर होगा ऑप्शन डी 15वीं जो बंगाल इन्फेंट्री है इसने विद्रोह किया था साथियों। और इनका साथ किसने दिया था? तो 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसने इनका साथ दिया था। ये भी तथ्य हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। बहुत सी बार इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और हमें इनका ध्यान रखना है साथियों। देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है, यानी कौन सा तथ्य जो है असंगत है साथियों? ऑप्शन ए देखते हैं साथियों, राजा तख्त सिंह और पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन। ऑप्शन बी राजा राम सिंह प्रथम और पॉलिटिकल एजेंट है कर्नल ईडन। ऑप्शन सी है राजा राम सिंह द्वितीय और पॉलिटिकल एजेंट है मेजर शावर्स। और ऑप्शन डी है जसवंत सिंह और पॉलिटिकल एजेंट है मॉरिसन। कौन सा साथियों इसमें से सही नहीं है, असंगत? साथियों ध्यान रखिएगा इन प्रश्नों में सत्य है, असत्य है, असंगत है, संगत है, इन प्रश्नों का हमें ध्यान रखना है। और ऑप्शन 14 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, ये जो है असंगत है क्योंकि राजा राम सिंह सेकंड जो है वो कोटा के राजा हैं और वहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट है मेजर बर्टन है, मेजर शावर नहीं है, हमें ध्यान रखना है। तो ये बर्टन जो है कोटा के पीए हैं और मेजर शावर्स नहीं है, इसलिए ये तथ्य गलत है इसका। देखिए साथियों अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर क्रांति की शुरुआत की गई थी? यानी किस अंग्रेज अधिकारी की वहाँ पर हत्या कर दी गई थी? वह कौन था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर कॉटम, ऑप्शन बी न्यूबरी, ऑप्शन सी ईडन या ऑप्शन डी बर्टन। कौन था वो अधिकारी साथियों? तो देखिएगा इसका सही आंसर होगा राजस्थान में नसीराबाद छावनी के अंदर किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की गई थी? तो ऑप्शन बी न्यूबरी अधिकारी की हत्या कर 1857 की क्रांति के जो सैनिक है दिल्ली की ओर रवाना हो गए थे। 18 जून 1857 को दिल्ली पहुंच गए थे वो साथियों। तो इस अधिकारी का नाम भी हमें ध्यान रखना है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। साथियों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा साथियों। चलिए देखते हैं 2020 प्रश्नोत्तरी का 16वां प्रश्न। 1857 की क्रांति के समय में
मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। ध्यान दीजिएगा साथियों, ये हर बार प्रश्न बनता है पॉलिटिकल एजेंट का। तो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, आइए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए कर्नल ईडन, ऑप्शन बी मेजर शावर, ऑप्शन सी मैक मैसन या ऑप्शन डी मॉरिसन। कौन जो था मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था साथियों। तो देखते हैं साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मैक मैसन जो था वो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। और साथियों वहाँ के राजा कौन थे, तो ये भी हम देख लेते हैं। तो वहाँ के राजा कौन थे साथियों, तख्त सिंह जो थे वहाँ के राजा थे साथियों। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि राजा तख्त सिंह वहाँ के थे साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 साथियों। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। क्या प्रतीक चिन्ह बनाया गया था साथियों। तो देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए तिरंगा और कमल, ऑप्शन बी कमल और पानी, ऑप्शन सी कमल और रोटी या ऑप्शन डी गुलाब और तलवार। क्या प्रतीक चिन्ह था। तो साथियों देखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कमल और रोटी, यानी जो चपाती थी वह हमारा प्रतीक चिन्ह 1857 की क्रांति का था साथियों। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। नसीराबाद की छावनी के विद्रोह के बाद विद्रोही सैनिक कहाँ के लिए रवाना हुए। यानी विद्रोह हुआ 28 मई 1857 को, उसके बाद क्या हुआ साथियों उसको हम देखते हैं। चलिए साथियों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अजमेर के लिए रवाना हुए, ऑप्शन बी दिल्ली के लिए रवाना है, ऑप्शन सी नीमच के लिए रवाना है या ऑप्शन डी जयपुर के लिए रवाना है। तो साथियों इस 18वें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। यहाँ विद्रोह करने के बाद वो दिल्ली की ओर कूच कर गए। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। चलिए साथियों प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी साथियों, हमें ये बताना है। चलिए साथियों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 4 सैनिक छावनियाँ, ऑप्शन बी 5 सैनिक छावनियाँ, ऑप्शन सी 7 सैनिक छावनियाँ या ऑप्शन डी 6 सैनिक छावनियाँ। कितनी सैनिक छावनियाँ थी साथियों उस समय। तो देखिएगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 6 सैनिक छावनियाँ। राजस्थान में जब क्रांति हुई थी उस समय कितनी सैनिक छावनियाँ थी साथियों, 6 सैनिक छावनियाँ हमारे यहाँ पर थी। ये भी हमें ध्यान रखना है। देखिए साथियों अगला जो 2020 प्रश्नोत्तरी का 20 वाला यानी 20वां प्रश्न है। 1857 की क्रांति के समय ऐसी कौन सी छावनी थी जो राजस्थान से बाहर थी। राजस्थान से बाहर जो स्थिति स्थान थी वह कौन सी थी। देखिए साथियों आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एरिनपुरा, ऑप्शन बी खेरवाड़ा, ऑप्शन सी नीमच या ऑप्शन डी ब्यावर। कौन सी छावनी थी साथियों। तो देखिएगा साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नीमच। नीमच जो छावनी थी वो एमपी में है साथियों और वो राजस्थान से बाहर थी साथियों। जो ये जो नीमच जो छावनी थी साथियों इसका जो अधिकार था वो राजस्थान की छावनियों में से था। और हमें ये ध्यान रखना है जो मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे साथियों, कौन, मेजर शावर जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो यहाँ का कार्य यानी नीमच की जो छावनी थी उसका कार्य देखते थे। इसलिए ये जो छावनी है हमारे राजस्थान की छावनियों में गिनी जाती है साथियों। और यह एकमात्र छावनी है जो राजस्थान से बाहर थी साथियों। इसका भी हमें ध्यान रखना है साथियों। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे साथियों लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।